वेलकम टू लाइन एग्जाम। तो आज हम देखेंगे ग्रैंड स्लैम खिताब 2021। अभी चारों टेनिस टूर्नामेंट हो चुके हैं ये पूरे, और इन्हीं को ग्रैंड स्लैम कहते हैं। जो 4 ग्रैंड स्लैम है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन ओपन और चौथा यूएस ओपन। ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल के अंदर। इन चारों को हम डिटेल से देखेंगे आगे वीडियो में। जो इस तरीके से हम देखेंगे कि पूरे ग्रैंड स्लैम 2019 तक, यानी पिछले 2 साल के भी देखेंगे 21 के साथ, और ये कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे जिससे आप कभी नहीं भूलोगे। और लगभग एग्जामिनर 2 या 3 साल पीछे तक चला जाता है इन ग्रैंड स्लैम को पूछने के लिए, क्योंकि आप पिछले जो एग्ज़ाम हुए डी ग्रुप के, एनटीपीसी के या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में ले लेना, वो 1 या 2 साल पीछे के भी जा करके पूछ लेता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम ग्रैंड स्लैम खिताब 2021। ये ग्रैंड स्लैम जो टेनिस टूर्नामेंट होता है एक, यानी पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट है, और 1 वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। और चारों का नाम है ऑस्ट्रेलियन ओपन पहले का, जिसकी स्थापना हुई थी 1905 के अंदर। दूसरा खेला जाता है फ्रेंच ओपन, जो 1891 में इसकी स्थापना हुई थी। और तीसरा है विंबलडन ओपन, जो 1877 में हुई थी इसकी स्थापना, और ये सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी। यानी सबसे पहले अगर ग्रैंड स्लैम में कोई खेल खेला गया था तो वो विंबलडन ओपन खेला गया था 1877 में, और चौथा ग्रैंड स्लैम है 1881 में। अब आप याद किस तरीके से रख सकते हो कि सर्वप्रथम कौन सा ग्रैंड स्लैम खेला गया? 1877 में विंबलडन ओपन। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है डायरेक्ट कि पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो वो विंबलडन ओपन है, जिसकी स्थापना 1877 में हुई थी। उसके 4 साल बाद यूएस ओपन खेला गया, और यूएस ओपन के 10 साल बाद फ्रेंच ओपन खेला गया, और फिर लास्ट में 1905 के अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन स्टार्ट हुआ था। यानी सबसे बाद में किसकी स्थापना हुई थी? ऑस्ट्रेलियन ओपन की, और जो साल का फर्स्ट ग्रैंड स्लैम भी है। अब पढ़ते हैं हम आगे इसके बारे में। और अब ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसकी पूरी डिटेल हम देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की स्थापना हुई थी 1905 के अंदर, और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है, या फ्रेंच ओपन किस कोर्ट में खेला जाता है। तो ये याद रखना, चारों के कोर्ट में बता दूंगा किस किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जो लास्ट और फर्स्ट है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन साल का फर्स्ट टेनिस टूर्नामेंट है, और जो ग्रैंड स्लैम लास्ट खेला जाता है यूएस ओपन, ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। और ये आयोजित कहाँ हुआ? 2021 में मेलबर्न स्टेडियम, और इसका जो संस्करण था वो 109वां संस्करण था, और ये जनवरी माह में खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन साल का फर्स्ट ग्रैंड स्लैम है और जनवरी में खेला जाता है। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब 2021 का, तो आप यहाँ देखोगे मैंने पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब भी शामिल किया गया है। पुरुष डबल और महिला डबल और मिक्स डबल, ये 3 खिताब मैंने शामिल नहीं किए। वो इसलिए नहीं की कि यार आप पिछले एग्जाम में देखना कि एग्जामिनर ने जब भी क्वेश्चन पूछा है ना, तो उसने पुरुष एकल या महिला एकल का ही क्वेश्चन लाया था। अगर 90% चांस अगर इसमें से है, तो हम 10% के पीछे ना जा करके अगर 90% को सही से पढ़ेंगे तो शायद ज़्यादा बेनिफिट है। तो इसलिए, और अगर आप उनको भी पढ़ना चाहते हो कि मिक्स डबल और उनको भी बताना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। अब देखते हैं 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने, और ये सर्बिया देश से हैं। ये भी याद रखना, कई बार पूछता है एग्जाम में कि नोवाक जोकोविच किस देश से हैं, तो वो सर्बिया से हैं। और इसका महिला खिताब जीता नाओमी ओसाका, जो जापान से है। अब यहाँ याद रखिए 2021, 2020 और 2019, इन पिछले 3 साल से नोवाक जोकोविच ही जीतता आ रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब। अब देखते हैं महिला एकल का खिताब। तो महिला एकल का 2021 में जीता नाओमी ओसाका ने, और 2020 में जीता सोफिया केनन ने, और फिर 2019 के अंदर नाओमी ओसाका ने ही जीता था। तो यहाँ से आप याद रखना कि 21 और 19 में जो महिला एकल का खिताब है वो नाओमी ओसाका ने जीता था, और 20 के अंदर यानी 2020 के अंदर सोफिया केनन ने जीता है, जो अमेरिका देश से है। तो यहाँ ये इजी है कि पिछले 3 साल से ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच जीतता आ रहा है, और जो 2021 का महिला एकल नाओमी ओसाका, और उन्होंने 19 यानी 1 साल छोड़ के 1 साल पीछे नाओमी ओसाका ने जीता था ऑस्ट्रेलियन, और 2020 का खिताब है वो सोफिया केनन ने जीता है। अब देखते हैं नेक्स्ट फ्रेंच ओपन। अब फ्रेंच ओपन को एक अलग नाम से भी जाना जाता है। इसका एक नाम है रोलैंड गैरोस। तो रोलैंड गैरोस नाम से भी फ्रेंच ओपन को जाना जाता है। ये नाम भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था। 2017 का एसएससी का एग्जाम था, उसके अंदर आया था कि फ्रेंच ओपन को किस नाम से जाना जाता है, तो रोलैंड गैरोस के नाम से। इसकी स्थापना हुई 1891 को, और ये किस कोर्ट पे खेला जाता है? क्ले कोर्ट पे। और क्ले कोर्ट का एक और नाम है बजरी, यानी बजरी, लाल बजरी आती ना, उसके नाम से भी जाना जाता है, यानी लाल बजरी पे खेला जाता है। और अब की बार आयोजित हुआ रोलैंड गैरोस
जो स्टेडियम है पेरिस के अंदर, उसमें आयोजित हुआ था। तो उस स्टेडियम के नाम से ही इसका उपनाम भी है रोलैंड गैरोस। अब इसका 125वां संस्करण था। ये संस्करण भी आप याद रखना कि इसका संस्करण कौन सा था, 125वां। अब देखते हैं 2021 का खिताब फ्रेंच ओपन का किसने जीता, वही नोवाक जोकोविच ने। अब की बार 2021 का तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, उससे ही भी याद हो जाएगा भाई 21 का खिताब। तो क्योंकि अब की बार 3 खिताब है ना, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन, ये तीनों ही नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। अब 2021 का जो फ्रेंच ओपन है वो नोवाक जोकोविच ने जीता, और महिला एकल का खिताब जीता बारबोरा क्रेजिकोवा, जो चेक गणराज्य देश की है। तो ये याद रखिए, बारबोरा क्रेजिकोवा जो महिला एकल का खिताब जीता है इन्होंने, वो किस देश की है, वो चेक गणराज्य की है। अब देखिए आगे 2020 का खिताब भी तो राफेल नडाल ने जीता है, जो स्पेन के हैं। और महिला एकल का खिताब 2020 का किसने जीता, इगा स्विएटेक, ये पोलैंड देश की है। अब देखिए अब नेक्स्ट यहाँ पे 2019 का फिर राफेल नडाल ने ही जीता, और जो महिला एकल का खिताब है वो एशली बार्टे जो ऑस्ट्रेलिया देश से हैं उन्होंने जीता। तो अब यहाँ आप याद रखना कि पुरुष एकल का तो आप इजी से याद रख सकते हो, ये 21 का तो नोवाक जोकोविच ने, और 20 और 19 का राफेल नडाल ने जीता है फ्रेंच ओपन का खिताब। यानी पिछले 2 साल का तो राफेल नडाल ने, और अब की बार जो जीता वो नोवाक जोकोविच ने जीता है। राफेल नडाल किस देश से, ये इंपॉर्टेंट है याद करना कि ये स्पेन से है। अब देख लेते हैं एक बार महिला एकल का भी। तो महिला एकल जीता बारबोरा क्रेजिकोवा, जो 2021 का खिताब इन्होंने जीत लिया। अब इन्होंने तीनों साल है पिछले 21, 20 और 19, तीनों ही महिलाएं अलग अलग हैं। तो बारबोरा, इगा स्विएटेक और एशली बार्टे, ये तीनों ही 21, 20 और 19 इन्होंने तीनों ने ये फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। अब देखते हैं विंबलडन ओपन। तो विंबलडन ओपन शुरू कब हुआ, 1877 में। ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, ये याद रखना। और ये किस कोर्ट पे खेला जाता है, ये कोर्ट पे खेला जाता है घास कोर्ट पे, यानी कि ये जो लॉन पे खेला जाता है, घास पे खेला जाता है ये। और आयोजित कहाँ हुआ, लंदन के अंदर। और इसका कौन सा संस्करण है, अब की बार 2021 में 134वां संस्करण है। अब विंबलडन ओपन का जो खिताब है 2021 का किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने। याद रखना आप, एक बार फिर मैं रिपीट करवा देता हूँ आपको कि 21 का जो तीनों स्टार्टिंग के तीनों खिताब है, यानी ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन, ये तीनों ही नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। अब देख लेते हैं महिला एकल का खिताब। तो महिला एकल का खिताब जीता एशली बार्टी, जो ऑस्ट्रेलिया की है। इन्होंने 2021 का विंबलडन ओपन का खिताब जीत लिया। अब 2020 को ये कोविड के कारण रद्द कर दिया गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, अगर किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होता है ना, उसमें किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर बनेगा कि 2020 में कोविड के कारण किस ग्रैंड स्लैम को रद्द किया गया था। तो ये याद रखना, विंबलडन ओपन को रद्द किया गया था। अब देखते हैं 2019 का खिताब। तो 2019 का भी नोवाक जोकोविच ने जीता था विंबलडन ओपन का, और महिला एकल का खिताब जीता था सिमोना हालेप ने, जो रोमानिया देश से हैं। तो अब यहाँ पे याद रखने की छोटी सी बात है कि विंबलडन ओपन का 21 और 19 का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता, और 2020 का तो कोविड के कारण रद्द कर दिया गया था। अब महिला एकल का आता है एशली बार्टी, जो ऑस्ट्रेलिया की 2021 में इन्होंने जीता, और जो 2019 का है वो सिमोना हालेप, रोमानिया देश की है। इन्होंने 2019 का विंबलडन ओपन का खिताब जीता। अब देखते हैं नेक्स्ट यूएस ओपन। तो यूएस ओपन की स्थापना हुई 1881 को, और ये किस कोर्ट पे खेला जाता है, ये हार्ड कोर्ट पे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और एक जो साल का लास्ट ग्रैंड स्लैम होता है यूएस ओपन, ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। जो फ्रेंच ओपन है वो किस पे खेला जाएगा, क्ले कोर्ट पे। और विंबलडन ओपन किस पे खेला जाएगा, घास पे खेला जाएगा, यानी कि घास पे ये खेला जाएगा। अब ये किस मैदान में आयोजित हुआ था, यूएस ओपन आर्थर एस स्टेडियम है न्यूयॉर्क के अंदर, वहाँ पे ये आयोजित हुआ था। और इसका कौन सा संस्करण है, 141वां। और ये अगस्त और सितंबर मंथ में आयोजित हो जाता है। आप यहाँ मत देख लेना कि विंबलडन ओपन सबसे पुराना है, फिर भी उसके 134वां संस्करण था, और यहाँ यूएस ओपन का जो 141वां संस्करण है। तो विंबलडन ओपन कई बार रद्द हो चुका है, इसकी वजह से उसके संस्करण कम हुए थे। ये तो आप कंफ्यूज मत हो ना थोड़ा बहुत यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट यूएस ओपन का 2021 का खिताब किसने जीता, डेनियल मेदवेदेव ने, और ये रूस से। अगर नोवाक जोकोविच यहाँ अगर चौथा खिताब भी जीत लेते हैं जो यूएस ओपन का, तो याद रखना कि वो चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन जाते, जिनका नाम दिया जाता मेजर ग्रैंड स्लैम। अब यहाँ देखिए कि महिला एकल का खिताब 2021 में किसने जीता, अम्मा राडू कानू ने, और ये किस देश की है, ब्रिटेन की। इनके देश जरूर याद रखना,
वो छोटा सा क्वेश्चन देता है कि अम्मा राडुकानु ने जो US ओपन 2021 का खिताब जीता वो किस देश से है, बस छोटा सा देगा और वहाँ सारे जो देशों के नाम होगा वो यही देखा है कि ब्रिटेन, जापान, कनाडा, पोलैंड, जिन देशों से जो ग्रैंड स्लैम खेलते हैं ना खिलाड़ी, उन्हीं देशों के नाम देता है। तो अब याद रखिए 2020 का खिताब किसने जीता, डोमिनिक थियम ने जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। और फिर 2020 का खिताब महिला एकल का जीता नाओमी ओसाका ने जो जापान से है। अब देखिए 2019 का खिताब, तो 2019 का खिताब राफेल नडाल ने जीता जो स्पेन के हैं US ओपन का, और US ओपन का 2019 का खिताब जीता महिला एकल का बियांका एंड्रीस्कू जो कनाडा देश से हैं। तो याद रखिए कनाडा देश से कौन है, बियांका एंड्रीस्कू। तो ये तीनों ही अब की बार अलग अलग आए US ओपन में, 2021 में डेनियल मेदवेदेव ने, और 2020 में डोमिनिक थियम ने, और 2019 में राफेल नडाल ने। महिला एकल का अम्मा राडुकानु, और 2020 का नाओमी ओसाका, और 2019 का बियांका एंड्रीस्कू। अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आए या थोड़ा कम याद हो तो आप वीडियो को दोबारा भी देख लेना जब भी आपको टाइम मिले। और ये इतना शॉर्ट में अगर अच्छा सा समझाया मैंने, शायद आपको कोई समझा पाएगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके कुछ ऐसे टॉपिक जिनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। 2021 तक 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो 2021 तक जो पहला ग्रैंड स्लैम जीता है इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम, ये रोजर फेडरर है जो स्विट्जरलैंड के हैं। इन्होंने पहले व्यक्ति बने थे जो 20 ग्रैंड स्लैम खिताब इन्होंने जीता है, रोजर फेडरर ने। फिर दूसरे व्यक्ति बने राफेल नडाल, और तीसरे व्यक्ति बने नोवाक जोकोविच। यानी तीनों ग्रैंड स्लैम जो 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले ये तीनों खिलाड़ी है अब तक। मगर अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए कि पहले खिलाड़ी कौन बने, तो वो रोजर फेडरर हो गए। अब देखिए नेक्स्ट, सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाली महिला खिलाड़ी का नाम भी आप याद रखना, और ये खिलाड़ी है मार्गरेट कोर्ट। यानी कोर्ट याद रख लेना कि ये कोर्ट पे खेला जाता है टेनिस। तो याद रखना कि महिलाओं में सबसे अधिक जो ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली है वो कोर्ट है, मार्गरेट कोर्ट। अगर इनका पूरा नाम भी याद नहीं रहे तो कोर्ट याद रख लेना। और ये ऑस्ट्रेलिया से, और उन्होंने जो टोटल ग्रैंड स्लैम जीते वो 24 जीते, यानी 24। अब देखिए नेक्स्ट, आप एक ही वर्ष में चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले टेनिस खिलाड़ी कौन थे, जॉन डोनाल्ड बज थे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि एक ही वर्ष में चारों ग्रैंड स्लैम यानी मेजर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे, जॉन डोनाल्ड बज थे। अब इन ग्रैंड स्लैम में भारत का क्या सिचुएशन रहा, भारत का क्या स्थान रहा, तो ये देखिए कि ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने थे, ये महज भूपति बने थे जिन्होंने 1997 में फ्रेंच ओपन का मिश्रित युगल का खिताब जीता था। अब यहाँ मिक्स डबल का मतलब याद रखना, मिश्रित युगल यानी इनके साथ एक लड़की और खेल रही थी और ये खेल रहे थे, और इनके साथ एक लड़की और खेल रही थी इस खेल में। एक खिलाड़ी महिला खिलाड़ी खेल रही थी और एक पुरुष खिलाड़ी। तो याद रखना कि मिश्रित युगल जो खिताब होता है ना, उसमें महिला और पुरुष दोनों साथ खेलते हैं, और उस श्रेणी में इन्होंने ये खिताब जीता था, महज भूपति। तो ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम याद रखना, महज भूपति है, और इन्होंने 1997 में ये खिताब जीता था। अब ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो प्रथम भारतीय महिला थी हमारी सानिया मिर्जा जो स्टार है। इन्होंने 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का यानी मिक्स डबल यानी मिश्रित युगल में ही खिताब इन्होंने जीता था, यानी इनके साथ एक पुरुष खिलाड़ी भी था जो इनके साथ खेला था उस टाइम। तो 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का मिश्रित युगल का खिताब जीता सानिया मिर्जा ने, और ये ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी। अब आगे आप देखिए 2021 के वापस हम रिपीट कर लेते हैं एक बार छोटे से तरीके से, यानी शॉर्ट एकदम। तो आइए देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, ये तीनों खिताब किसने जीते, नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल के खिताब में, और ये सर्बिया देश के थे। अब याद रखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 किसने जीता, महिला एकल का नाओमी ओसाका ने, और फ्रेंच ओपन 2021 जीता महिला एकल का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा जो चेक गणराज्य की थी। विंबलडन ओपन 2021 का खिताब जीता एशली बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया की थी। अब देख लेते हैं 2021 का US ओपन, ये डेनियल मेदवेदेव ने जीता और ये रूस देश के हैं। अब 2021 का ही महिला एकल का खिताब US ओपन में किसने जीता, तो US ओपन का जीता अम्मा राडुकानु ने, और ये ब्रिटेन की है। तो ये अम्मा राडुकानु का नाम याद रखना कि ये ब्रिटेन से है और इन्होंने US ओपन का खिताब जीता है। अब आप इस तरीके से याद इसको रख लेना छोटे से तरीके से। अगर 2021 का तो याद रखना है कि 3 तो लगातार जीते हैं नोवाक जोकोविच ने, और लास्ट वाला पुरुष एकल का खिताब जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। अगर ये कंटेंट आपको हेल्पफुल है और आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।